हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने गुजरात के विराज गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में अमरनाथ मंदिर, जो भगवान भोलेनाथ की पवित्र भूमि है, उसका एक सुंदर भव्य तस्वीरें, बहुत बड़ा आंगन, ये उसी पहाड़, बहुत बड़े पर्वत के रूप में इसका निर्माण किया गया है। भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे प्रतिष्ठा की गई हुई है और वही जो बर्फानी जो शिवलिंग है उसकी स्थापना की गई है। साथ में आप देख रहे होंगे कि ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में जो जंगल हैं, सुंदर से यहाँ से दिख रहे होंगे आपके, बड़े बड़े पेड़ हैं। यहाँ पे रुद्राक्ष और बेलपत्री के भी पेड़ हैं। ये वाकई एक विचित्र मनमोहक अमरनाथ मंदिर की स्थापना की गई हुई है और भक्त लोग दूर दूर से यहाँ पर पूरे गुजरात और सरहदी राज्यों से आते हैं, अमरनाथ की यात्रा का भव्य आनंद लेते हैं, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। और चारों तरफ ही आप देखिए जंगल से भरा हुआ इलाका, ये भव्य नज़ारा है। देख लीजिए आप प्रकृति का, कितना सुंदर, कितना भव्य, कितना मनमोहक, कितनी हरियाली, कितने जंगल, ऊपर नीचे दाएं बाएं सीढ़ियाँ। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि गांधीनगर विराज गुजरात में यह अमरनाथ मंदिर तो कभी सुना नहीं था। इस बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह मंदिर कश्मीर में अमरनाथ मंदिर का ही एक रेप्लिका यानी हूबहू नकल है। यहाँ के पुजारी पंडित जी के अनुसार 1942 में जन्मे और 2013 में स्वर्गीय हुए महर्षि श्री प्रहलाद भाई पटेल जी ने गहन तपस्या और दिव्य शक्तियों के बल पर अमरनाथ जी की कल्पना और कामना की और उनकी तपस्या से इस घने जंगल के बीच में सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊंची चोटी पर एक गुफा के अंदर बर्फानी शिवलिंग का उद्गम होकर पवित्र अमरनाथ धाम की स्थापना हुई। पंडित जी के अनुसार जब स्थापना का अनुष्ठान कार्यक्रम चल रहा था तो शिवलिंग के पास अचानक एक काला सर्प नाग देवता के रूप में प्रकट हुआ और पूजा अनुष्ठान के बाद स्वयं बाहर की ओर चला गया। इसलिए इस स्थान की महिमा और अधिक बढ़ गई। उनको पूछने पर कि शिवलिंग में बर्फ़ भी है या इसका रंग सफ़ेद है, तो उन्होंने बताया कि इसमें वास्तविक रूप से बर्फ़ ही है और यह कभी पिघलती नहीं है, जिससे शिवलिंग का आकार एक समान रहता है। मैंने रुद्राभिषेक की इच्छा जाहिर की तो रुद्राभिषेक मंत्रोच्चारण अनुष्ठान के समय मैंने इस बात को स्वयं अपनी आँखों से देखा और पवित्र बर्फानी शिवलिंग की दिव्य अनुभूति से स्वयं को धन्य किया। इस पवित्र अमरनाथ धाम में पार्वती माता एवं श्री गणेश जी के दिव्य दर्शन भी होते हैं। इनके अलावा अनेकों अन्य गुफाएं भी हैं जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग की भी स्थापना की गई है। गुजरात के काठियावाड़ में सोमनाथ जी, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन जी, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर जी, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में ओंकारेश्वर जी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले में केदारनाथ जी, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में श्री भीमाशंकर जी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
श्री काशी विश्वनाथ जी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में, त्र्यंबकेश्वर जी झारखंड के देवधर में, वैद्यनाथ जी गुजरात के द्वारका में, श्री नागेश्वर जी तमिलनाडु के रामेश्वरम में, श्री रामेश्वरम जी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में श्री घृष्णेश्वर महादेव जी। ये कुल 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना इस गुफा के अंदर विभिन्न स्वरूपों में की गई है, तो आप भी इनके दिव्य दर्शन करके अपने आप को लाभान्वित एवं धन्य कीजिएगा। पर्वत गुफा के अंदर ही सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन उपरांत गुफा से बाहर आते ही भोलेनाथ, शंकर महादेव और गौ माता के दिव्य दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसा लगा भगवान भोलेनाथ स्वयं गौ माता के साथ भक्तों को साक्षात दर्शन देने के लिए खड़े हों। ऐसा अवसर का लाभ मुझे लगता है सभी भक्तजनों को अवश्य लेना चाहिए। अमरनाथ कथा और इसका आध्यात्मिक रहस्य इस प्रकार है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताने के लिए कैलाश पर्वत से निकलकर हिमालय की एकांत गुफा में प्रवेश किया, जो आज अमरनाथ गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। इस कथा को अकेले में सुनाना था, लेकिन माता पार्वती को अमर कथा सुनते हुए नींद आ गई और एक तोता हामी भर रहा था, जिसको भगवान शिव ने देखकर क्रोधवश तीर मारा, लेकिन वह व्यास जी की पत्नी के मुंह में प्रवेश कर गया और 9 महीने बाद उसका जन्म उन्हीं सुखदेव मुनि के नाम से हुआ, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत पुराण अनुसार यही ब्रह्म ज्ञान देकर मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था। अर्थात मृत्यु के भय से मुक्ति पाना ही अमरत्व को पाने जैसा है, इसलिए इस ज्ञान को अमर कथा कहते हैं। यह अमर कथा वस्तुतः आत्मा परमात्मा का ही ज्ञान है, जो शिव परमात्मा ने पार्वती रूपी आत्मा को सुनाया था। भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध में भी यही ब्रह्म ज्ञान सुनाया था, जब अर्जुन घोर दुविधा में थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी इसी विचारधारा से सनातन ज्ञान का प्रचार प्रसार करती है। घोर कलयुग के कारण परमात्मा स्वयं इस धरती पर हम मनुष्य आत्माओं को कलयुग के दुखों से छुड़ाकर सतयुग की स्थापना करने के लिए गीता ज्ञान सुनाने आ चुके हैं, ताकि समस्त मनुष्य आत्माएं अर्जुन जैसे ईश्वर को अपनाने वाले दुख, चिंता, तनाव और मृत्यु के भय से मुक्त होकर दुर्योधन जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ग्रसित दुर्गुणों पर विजय प्राप्त कर सकें। अभी अमरनाथ में जो कबूतर का जोड़ा हमेशा दिखाई देता है, उसका आध्यात्मिक रहस्य भी यही है कि पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए ब्रह्म ज्ञान हमेशा और निरंतर सुनने के लिए महत्व रखता है। इसलिए अधिक महत्वपूर्ण ब्रह्म ज्ञान को सुनना एवं जानना है, और इसी पावन उद्देश्य से अमरनाथ धाम विराज गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया गया है। आप सभी लोग इसके दर्शन करने अवश्य आएँ। साथ में साबरमती नदी और गांधीनगर की जो भव्य कृतियां हैं, उनको भी देखकर आनंद लें। पवित्र अमरनाथ धाम के ठीक पीछे गांधीनगर विराज में ही मध्य प्रदेश से उद्गम होकर पवित्र नर्मदा नदी का जल साबरमती नदी में मिलता है, जिसका भव्य दृश्य आपके सामने दिखाई दे रहा है।
यह नदी भी गर्मियों में कम पानी के कारण सूख जाती है, लेकिन गुजरात सरकार के प्रयासों से साबरमती रिवर फ्रंट को मेंटेन करने के लिए इसमें पानी के बहाव को निरंतर बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। इसके बाद आपको ये जो दृश्य दिख रहा है, यह गांधी नगर मेन एरिया चंडीगढ़ के पैटर्न पे डिज़ाइन किया गया है और इसमें आप देख रहे होंगे कितनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट पूरी तरह व्यवस्थित है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हरे भरे पेड़ हैं। इसलिए आप सभी दर्शकों से मेरी प्रार्थना है, एक बार ज़रूर गुजरात आएँ। अहमदाबाद, गांधीनगर और ख़ासकर अमरनाथ धाम के दर्शन ज़रूर करें और पवित्र जो साबरमती नदी है, साबरमती रिवर फ्रंट है, उसका ज़रूर अवलोकन करें। आपको अति आनंद आएगा। मुझे आशा है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कृपया शेयर भी करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके पास नई वीडियो का नोटिफिकेशन स्वतः ही आ जाए। धन्यवाद।